बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़यामत के दिन लोग अपनी कब्रों से कैसे जिंदा होंगे और फिर लोगों का हिसाब कैसे होगा, ये सवाल हर उस इंसान के जहन में आता है जो कभी किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरा हो, जिसने कभी किसी अपने को मिट्टी में उतारा हो, जिसने कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर सोचा हो कि आखिर इस जिंदगी का अंजाम क्या है। लेकिन आज हम सिर्फ सवाल नहीं करेंगे, आज हम जवाब देंगे। वो जवाब जो कुरान करीम और अहदीस मुबारका में मौजूद है, वो जवाब जो हर मुसलमान को जानना चाहिए। लेकिन रुकें, इस वीडियो में एक ऐसी बात भी बताई जाएगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। वो लम्हा जब इंसान के अपने आज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे, वो मंजर जब माँ अपने बच्चे को नहीं पूछेगी, वो वक्त जब सूरज सिर्फ 1 मील दूर होगा, और वो फैसला जो हमेशा के लिए तय हो जाएगा। ये सब आज की इस वीडियो में है, लेकिन सबसे अहम और सबसे उम्मीद भरी बात आखिर में बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, दरमियान में मत छोड़िएगा। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, जब अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत होगी कि अब इस दुनिया को ख़त्म होना चाहिए, तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा, और जैसे ही वो पहला नफ़ख़ा बजेगा, सब कुछ थम जाएगा। ज़मीन कांप उठेगी, पहाड़ जो हज़ारों साल से अपनी जगह पर जमे हैं वो रूई के गालों की तरह उड़ जाएंगे, सूरज बुझ जाएगा, सितारे गिर पड़ेंगे और आसमान कागज़ की तरह लपेट दिया जाएगा। जंगल, समंदर, इंसान, जिन, फरिश्ते, चरिंद परिंद, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हर चीज़ फना, हर वजूद मिट जाएगा। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में फरमाया है कि पहाड़ चलते बादलों जैसे हो जाएंगे, समंदर आग बनकर उबल पड़ेंगे, आसमान पिघल जाएगा और फिर खामोशी, गहरी, तवील, नाकाबिले बयान खामोशी। कितनी देर के लिए, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। वो लंबा अरसा ऐसे ही गुजरेगा जब ना कोई होगा न कुछ होगा, बस अल्लाह की ज़ात होगी जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। प्यारे दोस्तों, फिर दोबारा तख्लीक का आगाज होगा। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का एक नया और हैरान कर देने वाला मुजाहिरा। अल्लाह दोबारा आसमान, ज़मीन और फरिश्तों को पैदा फरमाएगा, फिर इंसानों को दोबारा जिंदा करने का मरहला शुरू होगा। उसके लिए अल्लाह ताला आसमान से एक ख़ास बारिश नाजिल फरमाएगा जो मुर्दों को ज़िंदगी देगी, जो फना को वजूद में बदल देगी, जो खाक को इंसान बना देगी। उस बारिश के नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी की एक ख़ास हड्डी से, जिसे अजबुल ज़नब कहते हैं, पूरा इंसानी ढांचा असर नौ तैयार हो जाएगा। ये वही हड्डी है जो कभी नहीं गलती, जो मिट्टी में भी महफूज रहती है, और उसी से अल्लाह ताला पूरा इंसान दोबारा बनाएगा। और फिर अल्लाह के हुक्म से उस ढांचे पर गोश्त और खाल चढ़ जाएगी, आंखें बन जाएंगी, कान बन जाएंगे, नाक बन जाएगी, हाथ पांव बन जाएंगे। वो हड्डी जो कभी मिट्टी में मिल गई थी, वो जिस्म जो दुनिया से उड़ गया था, वो फिर बन जाएगा, हू बहू मुकम्मल, जरा फर्क नहीं। और उसी वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दूसरी बार सूर फूंकने का हुक्म मिलेगा, और उस नफ़खे के साथ हर इंसान उठ खड़ा होगा, नंगे पांव, नंगे बदन, बिल्कुल वैसा जैसा माँ के पेट से पैदा हुआ था। यही वो वादा है जो अल्लाह ने फरमाया था कि तुम उसी तरह हमारे पास आओगे जैसे हमने पहली बार तुम्हें पैदा किया था। और आज वो वादा लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरा हो रहा होगा। अल्लाह का वादा कभी नहीं बदलता, उसका हर वादा अपने वक्त पर पूरा होता है। प्यारे दोस्तों, उठने का अंदाज सबका एक जैसा ना होगा, और यही बात है जो आज हर एक को सोचने पर मजबूर करती है। सबसे पहले अल्लाह के प्यारे हबीब, आंखों की ठंडक, दिलों का सुकून, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। उसके बाद दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम उठाए जाएंगे, और फिर अल्लाह के नेक बंदों को उठाया जाएगा जिन्होंने दुनिया में नेक ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह को याद किया, उसके अहकाम पर चले, और फिर बाकी सब। जो इंसान जिस हाल में मरा वो उसी हाल में उठेगा, जिसने शराब पीते हुए आखिरी सांस ली वो उसी हालत में उठेगा, हाथ में वही प्याला, मुंह में वही बदबू, मरा उसी हालत में उठेगा। क्या सादत है, जो अल्लाह को याद करते हुए मरा वो उसी नूरानी कैफियत में उठेगा। आखिरी लम्हा बताएगा कि इंसान किस हाल में था, और उसी दिन वही हाल सबके सामने जाहिर हो जाएगा। छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, बहाने की कोई जगह नहीं होगी। काफिर, मुशरिक और मुनाफिक, इनमें से बाज अंधे उठाए जाएंगे, बाज लंगड़े,
बास को चेहरे के बल घसीटा जाएगा और बास को सरों के बालों के साथ उठाया जाएगा। उस दिन का वो मंजर जो आंखें देखेंगी उससे दिल दहल जाएंगे, जिगर मुंह को आ जाएगा, आंखें पथरा जाएंगी। और शोहदा, वो अपने बहते हुए खून के साथ उठेंगे। खून का रंग खून जैसा सुर्ख होगा, लेकिन खुशबू कस्तूरी की होगी जो पूरे मैदान हशर में फैली होगी। अल्लाह अकबर। यह है शहादत का मकाम, यह है अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का एजाज़। प्यारे दोस्तों, कब्रों से उठते ही हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे जो उन्हें मैदान हशर तक पहुंचाएंगे। न कोई छूट सकेगा, न कोई भाग सकेगा। ये मैदान शाम के इलाके में कायम होगा, एक वसी चपटी खुली ज़मीन जहां पूरी कायनात की सारी मखलूक जमा होगी। हर वो इंसान जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के आखिरी दिन तक पैदा हुआ, सब एक साथ एक मैदान में एक ही वक्त में। जो अंधे उठाए गए वो ठोकरे खाते, गिरते पड़ते, भटकते हुए मैदान हशर में पहुंचेंगे। जो सर के बालों के साथ उठे वो इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ घसीटते हुए पहुंचेंगे। काफिरों पर आग मुसल्लत कर दी जाएगी जो उन्हें हाँक कर मैदान हशर की तरफ ले जाएगी। नेक लोग कुछ पैदल आएंगे, कुछ सवारियों पर। किसी ऊंट पर एक शख्स, किसी पर 2 और किसी पर 10-10 अफराद भी होंगे। और पूरी मखलूक खामोशी के साथ एक ही मंजिल की तरफ चलती जा रही होगी। हर एक को मालूम होगा कि आज हिसाब का दिन है, आज जो कुछ किया वो सामने आने वाला है। कोई ऊंचा सुन लेने की भी हिम्मत ना कर पाएगा, कोई ऊंचा सांस लेने की भी हिम्मत ना कर पाएगा। कोई किसी को ना पूछेगा। उस दिन कोई रिश्ता काम ना आएगा, कोई दौलत फायदा ना देगी, कोई इख्तिदार न चलेगा। सिर्फ वो दिल काम आएगा जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहा। सिर्फ वो अमल काम में आएगा जो अल्लाह के लिए किया गया। सिर्फ वो मोहब्बत काम आएगी जो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से थी। दुनिया में हम जो भी जमा करते आए हैं वो सब यहीं रह जाता है, सिर्फ आमाल साथ जाते हैं। तो आए आज से फैसला करें कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। वो माँ जो दुनिया में अपने बच्चे पर जान छिड़कती थी, आज अपने बच्चे को ना पूछेगी। वो बाप जो दुनिया भर की तकलीफ उठाकर बच्चों को पालता रहा, आज अपनी औलाद का दर्द दिल ना सुन सकेगा। यह है उस दिन का आलम, यह है उस दिन की हौलनाकी। प्यारे दोस्तों, मैदान हशर में पहुंचकर पहली चीज जो होगी वो है गुरोहों में तकसीम। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, ऐ मुजरिमों, आज अलग अलग हो जाओ। और उसी लम्हे हर शख्स अपने जैसे लोगों के साथ जा मिलेगा। किसी को बताना नहीं पड़ेगा, हर एक अपने आप को खींचता चला जाएगा अपने आमाल की तरफ, अपनी मोहब्बतों की तरफ, अपनी ज़िंदगी के फैसलों की तरफ। उलमा के साथ होंगे, नेक लोग नेक लोगों के साथ, आबिद आबिदों के साथ, मुत्तकी मुत्तकियों के साथ, शुहदा के साथ, मुजाहिद मुजाहिदीन के साथ, और दूसरी तरफ बेनमाजी बेनमाजियों के साथ, रोज़ा छोड़ने वाले रोज़ा छोड़ने वालों के साथ, ज़कात ना देने वाले उन्हीं के साथ, माँ बाप के नाफरमान उन्हीं जैसों के साथ, जिना करने वाले, शराब नोशी करने वाले, लोगों के हुकूक मारने वाले, सब अपने अपने गुरोहों में अपने अपने अंजाम के साथ। आज दुनिया में हम सोचते हैं कि हम किसके साथ हैं, किससे दोस्ती है, लेकिन वहां ये दोस्तियां नहीं चलेंगी, वहां सिर्फ आमाल चलेंगे। और जहां आमाल हैं वही आदमी होगा। आज हमारे पास मौका है कि हम फैसला करें कि हमें उस दिन किस गुरोह में होना चाहिए। आज हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह अल्लाह को राजी कर सकते हैं। हर सुबह जब आंख खुलती है तो ये सोचना चाहिए कि आज का दिन आखिरी दिन भी हो सकता है। अल्लाह ने हमें हर लम्हा मौका दिया कि हम तौबा करें, नेकी करें और उसकी राह पर चलें। वो लोग समझदार हैं जो इस दुनिया को खेत समझते हैं और आखिरत की फसल के लिए नेकियों के बीज बोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अब वो मंजर सुने जो सोचते ही रूह कांप उठती है और जिस्म पर लर्जा तारी हो जाता है। मैदान हशर में सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा, सिर्फ 1 मील। आज सूरज हमसे 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है और इसके बावजूद जून और जुलाई के महीनों में गर्मी का ये हाल होता है कि नंगे पांव 1 मिनट भी जमीन पर खड़ा नहीं रहा जा सकता। दोपहर की धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जरा अंदाजा करें, जब सूरज सिर्फ 1 मील दूर होगा तो क्या हाल होगा। जमीन जल रही होगी, तप रही होगी और नंगे पांव इंसान उस तपती जमीन पर खड़े होंगे। कोई जूता नहीं, कोई साइबान नहीं, कोई साया नहीं, कोई पानी नहीं, बस आग, बस गर्मी, बस तपिश और पसीना। हर इंसान अपने गुनाहों के हिसाब से अपने पसीने में डूबा होगा।
कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, और कोई ऐसा भी होगा जो पूरे के पूरा अपने पसीने में गर्क होगा और पसीना मुंह तक पहुंच रहा होगा। इसी नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ से तमाम लोग बेताब हो जाएंगे, और जब सब्र की हद खत्म हो जाएगी तो आपस में मशवरा करेंगे, कोई है जो हमारे लिए सिफारिश करे, कोई है जो रब के हुजूर अर्ज करे, चाहे जहन्नुम हो जाए लेकिन ये इंतजार खत्म हो, ये तकलीफ खत्म हो। प्यारे दोस्तों, लोग सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और सिफारिश की दरख्वास्त करेंगे। वो माजरत करेंगे और कहेंगे, आज मेरा रब इतना गज़बनाक है जितना पहले कभी ना हुआ और ना बाद में होगा, मैं इस लायक नहीं। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इब्राहीम, फिर हज़रत मूसा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हर एक के पास जाएंगे और हर एक यही जवाब देगा कि आज मेरा रब इतना गज़बनाक है, मैं इस काबिल नहीं। और सबका आखिरी मशवरा एक ही होगा, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, आज सिर्फ वही तुम्हारी सिफारिश कर सकते हैं। और तमाम मायूस, थके हुए, परेशान, बेबस लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के महबूब हैं, खातमुल अंबिया हैं, आपकी शान सबसे बुलंद है, देखें हमारा क्या हाल है, हमारे लिए सिफारिश करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, आज सिफारिश के लायक सिर्फ मैं ही हूँ, चलो मैं जाता हूँ। अल्लाहु अकबर। ये है हमारे आका, ये है उनकी मोहब्बत अपनी उम्मत के लिए। प्यारे दोस्तों, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम महमूद पर तशरीफ़ ले जाएंगे, जो जन्नत में अर्श इलाही के नीचे होगा, और वहाँ पहुँचकर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाएंगे। ऐसा सजदा जो मोहब्बत का आला तरीन इजहार होगा, ऐसा सजदा जो आजिज़ी की महराज होगा, ऐसा सजदा जो बारगाह इलाही में अदब और ताज़ीम का नमूना होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की हम्द बयान करेंगे ऐसे अल्फाज में जो आज तक किसी ने नहीं सुने। अल्लाह की बारगाह में अपने महबूब का ये सजदा देखकर अल्लाह की रहमत जोश में आ जाएगी, और अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, सजदे से सर उठाओ, मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा, जिसकी सिफारिश करोगे कबूल होगी। यही शफाअते कुबरा है, ये वो अजीम लम्हा है जिसके लिए पूरी मखलूक इंतज़ार कर रही होगी, और ये वो मकाम है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम महमूद से वापस मैदान हशर में तशरीफ़ लाएंगे, और फिर अल्लाह ताला का जलवा फरिश्तों की सफ़ों के दरमियान होगा। 8 फरिश्ते अर्श इलाही को उठाए हुए होंगे, और अल्लाह की अजीमुश्शान अदालत कायम हो जाएगी, जहाँ से कोई फरार नहीं, जहाँ हर एक को जवाब देना है। प्यारे दोस्तों, उस अदालत में फरिश्तों को हुक्म होगा कि तमाम लोगों को उनके अमाल नामे दिए जाएं। नेक लोगों को अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो खुशी से चमक उठेंगे, उनके चेहरे रोशन हो जाएंगे, उनका दिल सुकून से भर जाएगा, और काफिरों को पीछे की तरफ बाएं हाथ में दिया जाएगा। वो जिल्लत से डूब जाएंगे। जैसे ही हर इंसान अपना अमाल नामा थामेगा, उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने आ जाएगी। हर वो लम्हा जो कभी गुजरा, हर वो गुनाह जो अंधेरे में छुप कर किया, हर वो नेकी जो अल्लाह के लिए की, सब कुछ एक एक बात, जरा भी कमी नहीं। नेक लोग खुशी खुशी दूसरों को अपना अमाल नामा दिखाएंगे और कहेंगे, आओ मेरा अमाल नामा पढ़ो, देखो अल्लाह ने मुझे क्या अता किया। और काफिरों के चेहरों पर स्याही छा जाएगी। हसरत से वो अपने हाथ काटेंगे और कहेंगे, काश आज हमें यह अमाल नामा ना दिया जाता, काश हमने दुनिया में कुछ और किया होता। लेकिन अब पछतावे से क्या फायदा, अब वक्त गुजर चुका है। प्यारे दोस्तों, हिसाब का आगाज मुशरिकों से होगा। उनसे पूछा जाएगा, तुमने शिर्क क्यों किया, तुमने अल्लाह के साथ दूसरों को क्यों शरीक ठहराया। लेकिन वो अल्लाह के सामने इनकार कर देंगे और कहेंगे, हमने कभी शिर्क नहीं किया। तो फरिश्ते गवाही देंगे, जगह गवाही देंगी, अहले इल्म गवाही देंगे, लेकिन ये सरकश लोग हर बार इनकार कर देंगे। आखिरकार कहेंगे, या अल्लाह, हम अपनी जात के सिवा किसी की गवाही कबूल नहीं करेंगे। और उस वक्त अल्लाह उनकी ज़बानों पर मोहर लगा देगा और उनके आज़ा को बोलने का हुक्म देगा। और फिर वो मंजर होगा जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देता है। उनके हाथ बोलेंगे, उनके पाँव बोलेंगे, उनकी जिल्द बोलेगी, उनकी हड्डियाँ बोलेंगी, उनकी आँखें बोलेंगी। वो तमाम आज़ा जिन्हें उन्होंने गुनाह के लिए इस्तेमाल किया, आज वही उनके खिलाफ गवाही दे रहे होंगे। उनके अपने आज़ा आज उनके अपने दुश्मन बन गए होंगे, और उस गवाही के बाद उन पर जहन्नुम वाजिब हो जाएगी। ये सुनकर वो अपने आज़ा को लानत भेजेंगे, और आज़ा जवाब देंगे, अल्लाह ने हमें बोलने का हुक्म दिया था, उसकी नाफरमानी कैसे करते। तुमने हमें गुनाह के लिए इस्तेमाल किया तो हम क्या करते। प्यारे दोस्तों, उसके बाद एक मुनाफिक से सवाल होगा,
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت، مال، اولاد اور طاقت نہیں دی؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ، آپ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا، سب کچھ عطا فرمایا۔ پھر اللہ پوچھے گا کیا تمہیں یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور میرے سامنے جواب دینا ہوگا؟ وہ کہے گا ہاں یا رب، مجھے سب پتا تھا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی، تیرے رسول پر ایمان لایا، حج کیا، لوگوں کو نیکی کی تلقین کی۔ وہ اپنی تعریف کرنے میں پوری طاقت لگا دے گا تو اللہ فرمائے گا اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ اور دیکھتے ہیں۔ اور وہ منافق سوچے گا میں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز اور روزے رکھے، آج میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ لیکن اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کے اعضا بول اٹھیں گے، ایک طرف نماز اور روزے، دوسری طرف کفار کی دوستیاں، مسلمانوں کو دھوکا، ان سے غداری، ان کے رازوں کو دشمن تک پہنچانا، دل میں کفر اور باہر اسلام کا دم۔ اور اس گواہی کے بعد اللہ تعالیٰ اس منافق پر غضبناک ہوگا اور اس پر جہنم واجب کر دے گا۔ پیارے دوستو، ان سوالوں جوابوں کے بعد ایک ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب بلائے گا، اپنے قریب۔ یہ الفاظ سوچیں کتنی بڑی بات ہے یہ، اور اس پر اپنا امن اور رحمت ڈال دے گا جیسے محبت بھری چادر اڑا دی جائے۔ پھر اللہ اس مومن سے ہر گناہ کے بارے میں پوچھتا جائے گا اور وہ مومن اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا، کچھ بھی نہیں چھپائے گا، کوئی بہانہ نہیں کرے گا۔ اس وقت وہ مومن سوچے گا اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا، اتنے گناہ ہیں میرے، اب جہنم یقینی لگتی ہے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، امیدیں ٹوٹنے لگیں، لیکن ٹھیک اسی وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، وہ رحمت جو 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا اور آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، جا تجھے معاف کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس مومن کو جنت میں بھیج دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اس کا کرم، یہ ہے اس کی محبت کا وہ انداز جو ہر تصور سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے جو سچے دل سے توبہ کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تو جب تک انسان دنیا میں ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے امید رکھیں اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ صرف زبان سے نہیں، دل سے اور اعمال سے ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، جب یہ سوالوں جوابوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو میدان حشر کا آخری اور سب سے فیصلہ کن مرحلہ شروع ہوگا۔ میزان قائم کی جائے گی، وہ ترازو جس کا ایک پلڑا مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوگا، جس کی وسعت کا اندازہ لگانا انسانی عقل کے بس میں نہیں۔ تمام انسانوں کے اعمال وزن کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہر چھوٹی بڑی نیکی تولی جائے گی، ہر چھوٹا بڑا گناہ تولا جائے گا۔ راستے سے پتھر ہٹانا بھی، کسی کو تکلیف دہ بات کہنا بھی، مسکرا کر ملنا بھی، کسی کا حق مارنا بھی، کچھ بھی نہیں چھوٹے گا، کچھ بھی فراموش نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے اور وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنت جس کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا تصور آیا۔ اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ پیارے دوستو، لیکن اس سب کے باوجود ایک امید ہے، ایک سہارا ہے، ایک آسرا ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفاعت ان گناہ گاروں کے لیے ہوگی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہ گار امتیوں کی سفارش فرمائیں گے، بار بار اللہ جتنی اجازت دے گا تب تک سفارش کرتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی سفارش قبول فرمائے گا۔ اور پھر وہ لمحہ آئے گا جس کا ہر مسلمان کو انتظار ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گناہ گار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ وہ لوگ جو گنہ گار تھے، جو کمزور تھے، جو غلطیاں کرتے رہے لیکن ایمان کو اپنے دل میں زندہ رکھا، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، جنہوں نے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا، وہ بھی آقا کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، یہ وہ امید ہے جو ہمیں گناہوں کے بعد بھی ٹوٹنے نہیں دیتی، یہ وہ محبت ہے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے دنیا میں بھی رکھی اور آخرت میں بھی نبھائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں بھی اپنی امت کی فکر کی، قبر میں بھی ہمارے لیے دعا فرمائی، اور میدان حشر میں بھی ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس دن حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہوگا۔ جس نے کسی کا حق مارا، کسی کو تکلیف دی، کسی کے ساتھ ظلم کیا،
वो सब वहां पूछा जाएगा। दुनिया में हम अक्सर सोचते हैं कि किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह सब देखता है, सब जानता है और सब लिखा जा रहा है। इसलिए आज से फैसला करें कि हम किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे और हर एक के साथ इंसाफ से पेश आएंगे। ये है हमारे आका, ये है उनकी बेमिसाल मोहब्बत। और ये भी सोचें कि आज हम जो वक्त ज़ाय कर रहे हैं, जो लम्हे बेफ़ायदा गुजार रहे हैं, वो सब वहाँ पूछे जाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कोई बंदा उस वक्त तक कदम नहीं उठा सकेगा जब तक 5 चीज़ों का जवाब ना दे दे। उम्र कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ लगाई, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और इल्म पर कितना अमल किया। तो आज से हमें अपना मुहासबा करना है। अल्लाह तबारक व तआला से दिल की गहराइयों से दुआ है कि वो हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनकी मोहब्बत में जीने और मरने का शर्फ नसीब फरमाए। क़यामत की उस हौलनाक दिन हमें उनकी शफाअत का साया नसीब फरमाए। हमारा आमाल नामा दाएं हाथ में मिले, हमारी नेकियों का पलड़ा भारी हो और हम जन्नतुल फिरदौस में अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हों। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।